साथियों राम राम। मैं राजू देवासी, व्यापारी, अहमदाबाद। साथियों, जब सुबह उठे और हमने दुखद घटना सुनी आज, जो बावतरा निवासी विजयराज जी भाई देवासी हमारे समाज के होनहार और समाज सेवक आदमी गई और उनको अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उनकी निर्मल जो हत्या हुई है, और बहुत दुखद घटना है। समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है समाज का। ऐसे बंदे वापस समाज के लिए होने बहुत बड़ा, ये समाज के लिए कोर्ट की समझे, और छत्तीसी कौम और देवासी समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके पहले हमारे लक्ष्मण भाई की हत्या हुई, ये दूसरी घटना बड़ी हो गई। और पुलिस प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि सर, आप क्या कर रहे थे कि उसके आदमी को घर में आके उन लोगों हत्यारों की हिम्मत इतनी हो गई कि वो घर में आके मार देंगे और पुलिस देखती रह जाएगी। हमने सुना है, हम तो राजस्थान पुलिस से वाकिफ में हैं, मैं पुलिस मित्र भी हूँ, तो राजस्थान पुलिस इसमें सक्षम होने के बाद भी ये चीज़ घटना हो जाती है, तो बहुत दुखद घटना है। हम जालोर के कप्तान साहब से सर से निवेदन करते हैं, सर आपके रहते हुए ये घटना बहुत दुखद घटना है, इसे हमने सुनकर सुबह बहुत दुखी हुई हम चीज़ को। और आपसे यही अनुरोध है कि इस हथियारों को जो भी पूरी चैनल पकड़े, एक दो जन का ही काम नहीं, उस आदमी को नॉर्मल आदमी नहीं था साहब, हमारे समाज का एक होनहार बंदा था और एक समाज सेवक था। किसी भी बंदे की जरूरत पड़ने पर आधी रात को अकेले वो खड़ा रह जाता था, और हम तो मेरे अच्छे मित्र भी था वो। तो जब से हमने सुना है साहब कि बहुत बड़ा दुख हुआ हमारे समाज को और छत्तीस कौम के लोग, तो हम तो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि सर इसकी पूरी चैनल पकड़ना कि इस मारने के अंदर मकसद क्या था, किस हिसाब से, किस कारण से उसको मारा गया है, और ये मानने के इससे पीछे बहुत बड़ा राज खुलेगा। और इसकी कोई छोटी मोटी लोगों से दुश्मनी नहीं थी सर, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के बावजूद भी और इसकी आप गहराई में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा राज खुलेगा। तो आपसे ये निवेदन रहेगी कि सर इस हत्याकांड के अंदर जो भी दोषी है उसको पकड़ ले और गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करके ऐसी सजा दिलाए ना, आपसे नहीं हो सकता है तो हमारी समाज को सौंप देना। हमको सब करना आता है, हम देवासी समाज एक शांतिपूर्ण समाज में से आते हैं, हम कभी अपने कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, मगर अभी मजबूरी में हमारे को ये कानून हाथ में लेना नहीं पड़ जाए, ये आपसे अनुरोध रहेगा। कि हमारे समाज आए दिन मेरे भाई लक्ष्मण को मार डाला, आज विजराज को मार डाला, ये ऐसे ऐसे हमारे होनहार बंदे मार देंगे तो हम क्या करेंगे? बैठे बैठे यहाँ हाथ पे खड़े रह के बैठे रहेंगे? ये हमारे से अपील रहेगी। और भजन लाल जी की सरकार होते बावजूद, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को मारा जा रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, उस देख एक तमाशा देख रही, समझाइश कर रही, ये कर रही, वो कर रही। ये समझाइश में काम नहीं चलेगा सर, अभी समझाइश का टाइम पूरा हो गया है। आपसे ये निवेदन रहेगा, देवासी समाज और छत्तीस कौम के अंदर एक भय बन गया कि घर के अंदर सोए हुए इंसान के ऊपर साले हिम्मत होती तो सामने से वार करते, क्या करते? एक सोए हुए बंदे के ऊपर आपने हमला करके उसको मार डाला, ये आपकी मेरी बात इंसानियत थी? आपकी हिम्मत होती तो सामने आता, वो सामने बंदा लड़ने लायक अंधा था, तो तब मालूम पड़ता तो मैदान में अंदर कौन जीतता है कौन हारता है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, और पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ कर अपील है कि आप टाइम सर जो हमने गिरफ्तार नहीं किए तो हम हथियार उठाने में भी मजबूर हो जाएंगे, और हथियार उठाएंगे फिर बाद में मजबूरी में हमारे को उठाना पड़ेगा ही। आप सभी से अनुरोध यही रहेगा सर, एसपी साहब, कप्तान साहब को हम खुला कहते हैं, मेरी बात सुनो, मैं पुलिस मित्र होने के नाते भी आपको बोल रहा हूँ कि सर इसके अंदर आपने जो नहीं करवाई तो हम हथियार उठाएंगे। अब हमको हथियार उठाने पर मजबूर मत करना, मेरी बात। हमारे भाई को आए दिन मारे जा रहे, और पुलिस कुछ नहीं, एक दो जन को पकड़े डाल के पूरा मामला शांत कर देती है, रफा दफा कर देती है। मैं कप्तान साहब से एक ही कहता हूँ, साहब आपसे एक ही विनती है कि इसकी पूरी चैनल पकड़ो। इस आदमी को मारने में एक दो जन का हाथ नहीं है, ये पूरी चैनल है। इस चैनल को आपको पकड़ना पड़ेगा और खुलासा करना पड़ेगा मीडिया में क्लियर कि इसको क्या कारण से मारा गया है। हम आपसे ये अपेक्षा चाहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन, आपकी मजबूत सरकार राजस्थान पुलिस सक्षम है इस ऐसे कार्य करने में, और आप सक्षम हो। मेरी बात सुन कप्तान साहब, आपके ऊपर भरोसा है हमारे को कि इस आज कार्य के अंदर आप जरूर खुलासा करोगे, तो हमारे को विश्वास आपके ऊपर, पुलिस के ऊपर भरोसा बढ़ेगा, और हमारे समाज का और छत्तीस कौम का भी भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर। इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो, और नहीं कार्रवाई हुई तो पूरे, मेरी बात सुनो, हमारे को आंदोलन करना पड़ेगा। अब हम एसपी साहब का ऑफिस करेंगे, कलेक्टर साहब का ऑफिस करेंगे, जहाँ जयपुर के अंदर जरूरत पड़ी तो जयपुर जाएंगे, क्या जाएंगे। मगर आपसे निवेदन ये है कि हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, इससे पहले आप उनके जितने भी आरोपी है उसकी पूरी चैनल को पकड़ देना। जय श्री राम।